हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कन्वर्जन। बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन्स के अंदर कि भाई कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर लेकिन हम कर नहीं पाते। क्लियर? तो उसको ना आपको किस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे उसका आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मेनली आपको कन्वर्जन करने के लिए भाई सारी रिएक्शंस तो याद होने चाहिए और आपके दिमाग में ऑल ऑफ सडन रिएक्शंस स्ट्राइक करनी चाहिए, तभी आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्जन्स की रिएक्शन को कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर? नहीं तो भाई टाइम लेके बैठे रहोगे कि भाई होगा 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 और टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, फिर बच्चे फिर छोड़ के आगे निकल जाते हैं, क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक का कन्वर्जन वाला पार्ट छोड़ देते हैं और बढ़ते आगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे बेटा 10 बहुत प्यारे से आपको कन्वर्जन कराऊंगा। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही होंगे वो। ठीक है, जैसे सपोज हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट वाला बच गया आपका अमाइंस बेटा। ठीक है, तो किस पैटर्न में करेंगे ध्यान से देखिएगा बेटा। कन्वर्जन करने के लिए ना सबसे पहले आपको ये सपोज कन्वर्जन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? ये क्या है भाई, प्रोपेनॉल 3 कार्बन का, तो CH3 CH2 CH2OH। क्लियर है? ये आपका इथेनॉल हो गया और बनाना क्या है आपका, सॉरी प्रोपेनॉल हो गया, ये आपका बन गया और ये बनाना है आपको प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर? मतलब कहने का नंबर ऑफ कार्बन यहां और यहां पे सेम है, लेकिन आपको इसकी बस अल्कोहल की पोजीशन चेंज करनी है। आप पोजीशन चेंज करेंगे तो भाई हटा के ही करेंगे, और अल्कोहल को हटाना मतलब OH को हटाना, तो OH डायरेक्ट हटता नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको एल्कीन बना देती है, जिसमें आप डालते हैं क्या बेटा, 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये आपका बन जाता है, इस जगह से आपका ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। सबको पता होगा बेटा ये। ठीक है, सेट-जेफ रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया 2। अब इसमें आप डाल देंगे बेटा नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसके अंदर एसिडिफाइड वाटर डालेंगे ना तो मार्कोनी-कॉफ रूल काम करेगा इसके अंदर। ये डाल देंगे H2O H+ के साथ। ये जो H+ होता है ये आपको सबको पता है, ये एसिड कैटलिस्ट होता है, एसिड कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट। क्लियर बेटा? ठीक है, तो इसके अंदर ये आपका रिएक्ट करेगा, इसके अंदर आपका H+ भी होता है, OH भी होता है, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ अटैच होगा जहाँ पे H कम है और यहाँ पे H हो जाएगा डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड पे, और आपका बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर बेटा? ओके, अब नेक्स्ट है आपका, इसका देखते हैं, प्रोपेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो किस तरीके से बन सकता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ही कि भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, और ये है आपका ब्यूटेनोइक एसिड, तो दिस इज CH3 CH2 CH2 COOH। क्लियर? स्ट्रक्चर कैसे बने, ऐसे बने, इसका ऐसे, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप भी चेंज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई कार्बन बढ़ाने का एक तरीका है जो सीधा डायरेक्ट एसिड बनाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। तो इसके अंदर OH के अंदर मैं डायरेक्ट साइनाइड CN नहीं लगा सकता, हैलाइड में लगाता हूं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, इसमें डाल देता हूं SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो OH की जगह आ जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर डाल दिया बेटा जी मैंने KCN। ठीक है, तो CN अटैक कर जाएगा, ये इस पर अटैक कर जाएगा यहाँ पे, और ये जो है KCl निकल जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 एंड CN। इसके अंदर डाल दिया हमने हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे ना बेटा तो इसको डायरेक्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। क्लियर बेटा? देखिए 4 कार्बन हो गए। क्लियर बेटा? तो ये आपकी सेकंड कन्वर्जन है, बहुत इजी है बेटा। और कोई भी डाउट होगा ना बेटा जी, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा लाइव सेशन ले लेके बेटा। क्लियर बेटा? लेकिन जरूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी चैप्टर के अंदर, 11th हो, 12th हो, नीट हो, JEE हो, सब कुछ मैं बता दूंगा। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड 2 हो गए आपके, थर्ड स्टार्ट करते हैं बेटा जी। क्लियर? ओके बेटा, चलिए ये आपका सेकंड है, सेकंड पेज है जिसमें और 2 कन्वर्जन्स हैं। पहला इथेनॉल
से आपको प्रोपेन टू ऑल बनाना है, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल। तो किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा थोड़ा। मैंने जैसे बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया CH3 CH2OH, ये है प्रोपेन टू ऑल CH3 CHOH CH3। कार्बन बढ़ाए हैं बेटा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि भाई इससे ना डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको ना मैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता हूं माइल्ड ऑक्सीडेशन से। यहां डाल देता हूं मैं PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, जैसे आपको पता है। तो यहां से एक H हटेगा, यहां से एक H हटेगा, ये हो जाएगा CHO, ये बन जाएगा आपका CH3 एल्डिहाइड ऐसा। अब इसके अंदर मैं एक कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रीजन डालूंगा। क्या डालूंगा, एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड। यहाँ डालता हूं सपोज CH3 MgCl, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव पोर्शन, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, और इसके अंदर ये वाला पोर्शन इज नेगेटिव, ये वाला इज पॉजिटिव। चार्जेस जो है ऑपोजिट को अट्रैक्ट करा देंगे आप, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, ये वाला नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बना देगा। यहाँ O है, इस पे MgCl पॉजिटिव, और इस पे अटैक करा दिया फिर हमने हाइड्रोलिसिस, तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका पूरा का पूरा निकल गया, और यहाँ H आ गया, H आ गया, और ये बन गया आपका प्रोपेन टू ऑल। क्लियर बेटा, बहुत इजी है, आप लोगों ने करा होगा आई श्योर, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आपका बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, भाई बेंजीन का तो पता है, लेकिन बेंजाइल अल्कोहल को मालूम कैसे लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर OH डाल देते हैं। बेंजीन के ऊपर OH जो होता है वो फिनॉल होता है, ना कि बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH होता है बेटा। सबसे पहले बच्चों को ना स्ट्रक्चर्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, गलत गलत बना के चले आते हैं बच्चे, है ना बेटा, ओके। तो ये है आपका बेंजीन बेटा, दिस इज बेंजीन, एंड ये आपका है बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH इज बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर हम डाल देते हैं एल्काइलेशन कर देते हैं। एल्काइलेशन क्या करते हैं भाई, एल्काइलेशन में CH3 Cl डाल दिया, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ये आपका कैटलिस्ट होता है, सबको पता होगा, दिस इज कैटलिस्ट बेटा, ठीक है। अटैक ये करेगा ये वाला पोर्शन, और ये तो बेंजीन तो पूरा ही गंजा है, कहीं भी लगा देंगे, ना ऑर्थो है, ना पैरा है, ना मेटा है, ना कुछ भी है इसका। तो सपोज ये ऐसे बन गया CH3, ठीक है, और ये बन गया टोलुइन। क्या बन गया बेटा, इसका नाम है टोलुइन, बेंजीन से टोलुइन बन गया, बेंजीन के ऊपर CH3 टोलुइन। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया Cl2 के साथ HNu। तो जैसे कि आपको पता है Cl2 पे अगर Cl2 के साथ डार्क लेके चलते हैं ना, तो बेंजीन पे अटैक करता है, ठीक है, लेकिन Cl2 के साथ अगर सनलाइट में करें तो वो आपका CH3 के साथ अटैक करेगा, मतलब ये आपका FRSR हो जाएगा। FRSR होता है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा जी, ओके। तो ये बन जाएगा आपका CH2Cl, ये बन गया, क्लियर, ओके। अब इसके अंदर हमने करना है ये OH Cl हटा के OH डालना है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ जगह नहीं है तो लिख देता हूँ, यहाँ वाली रिएजेंट यहाँ लिख देता हूँ, एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बेटा जी, बहुत इजी है। कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, ठीक है। और लेक्चर अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बेटा जी, ओके। चलिए नोट करिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। टोटल 10 हैं बेटा, और अच्छी खासी हैं, ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। कन्वर्जन्स करेंगे ना, इसमें से फंस जाती है बेटा कोई ना कोई, तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा जी आपका इथेनॉल से आपको बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CHO CH3 CH, दिस इज OH, एंड दिस इज CH2, एंड दिस इज CHO। ये स्ट्रक्चर है बेटा इनके। नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन जनरली ना 2 तरीके से डबल होते हैं। एक होता है आपका वुड्स रिएक्शन में, ठीक है, वुड्स रिएक्शन यहाँ पे लगेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एल्डिहाइड चल रहे हैं। तो दूसरी होती है आपकी सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल मतलब जब एल्डोल की रिएक्शन होती है
ये एल्डिहाइड खुद ही के एल्डिहाइड से रिएक्ट करके ये बना देगा, और ये बिल्कुल एक ही स्टेप में बना देगा। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर सपोज मैं डालता हूँ, इसके 2 मोल्स यूज करने पड़ेंगे। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी बैलेंसिंग की कोई बैलेंस आप करो ना करो कोई फर्क पड़ता नहीं है ऐसे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में मस्ट है, करना ही पड़ेगा। क्लियर बेटा? ओके, इसको किस तरीके से करते हैं, रिएजेंट डालते हैं, सबको पता होगा, डाइल्यूट NaOH, और आपको पता है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ही इसको परफॉर्म करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले वाले का CH3, ये OH पहला एल्डिहाइड हो गया, दूसरे वाले का अल्फा रखते हैं इस कार्बन के नीचे, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये उठ के यहाँ चला गया, इन दोनों में अट्रैक्शन आ गया, कंपाउंड बन जाएगा आपका कुछ CH3 CHOH CH2 एंड दिस इज CHO। कंपाउंड देखेंगे तो दोनों सेम है, नाम देखिएगा दोनों का, इसका और इसका नाम सेम ही है, ठीक है बेटा। IUPAC कर लीजिएगा, दोनों का सेम ही है। एनिलीन से फिनॉल बनाना है बेटा जी आपको। अब एनिलीन होता है आपका बेंजीन के ऊपर NH2 एंड फिनॉल इज बेंजीन के ऊपर OH। ओके बेटा, भाई एनिलीन की कोई सी भी रिएक्शन आए ना तो सबसे पहले आप उसको क्या कर दीजिए, उसको डायआज़ोटाइजेशन में ले लीजिए, ठीक है। मतलब उसके अंदर आप एक रिएजेंट डाल दीजिए, उसे कहते हैं हम NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट जो आता है N2Cl बेंजीन के अंदर, इसे कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दिस इज एनिलीन, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं गर्म पानी डाल देंगे हीट के साथ, या वार्म वाटर लिख देते हैं तो फिनॉल आपका डायरेक्ट बन जाता है। ये आपने सबने पढ़ा होगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट की रिएक्शंस के अंदर, पक्का श्योर पढ़ा होगा, सैंडमेयर वेंडमेयर के साथ पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर बेटा? तो अभी तक आपने 6 कन्वर्जन्स पढ़ ली हैं, 4 और रह गई हैं, देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा बेटा इनकी। क्लियर बेटा? इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक, कार्बन बढ़ रहा है बेटा, फिर से 2 से 3 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3 COOH एंड दिस इज CH3 CH2OH। इसमें साइनाइड लगाऊंगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया था ना CN लगा के, इसमें यूज कर दूंगा बेटा। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल बनाता हूँ, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। इसके अंदर डाल दिया SOCl2, OH की जगह Cl लग गया, ठीक है, थाइनाइल क्लोराइड, CH3 CH2Cl। इसके अंदर डाल दिया हमने KCN, CH3 CH2 और ये CN हो गया। इसके अंदर डाल दिया पानी का एसिडिफाइड वाटर, कन्वर्ट हो गया। क्लियर बेटा? बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्लियर बेटा? अब बेंजीन से एनिलीन बनाना है। बेंजीन सबको पता है बेटा, ये बेंजीन है ऐसा, और एनिलीन अभी हमने पढ़ा है 6 कन्वर्जन में एनिलीन देखा ही था हमने, बेंजीन के ऊपर NH2 इज एनिलीन। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर NO2 ऐड करवाते हैं, नाइट्रेशन कर देते हैं, डाइल्यूट HNO3 डाल देते हैं, नाइट्रेशन हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, नाइट्रेशन। दिस इज, ये वाली नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर बेटा? ओके। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं Fe के साथ HCl डाल देते हैं। अच्छा, आपके पास ये नहीं है तो एक और है, SN के साथ HCl भी डाल सकते हैं। SN के साथ HCl डालेंगे तो भी हो जाएगा कन्वर्ट। SN मतलब टिन के साथ है ना, तो भी ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है बेटा। ये अमाइंस की रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था सारी रिएक्शन इंक्लूड करके करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। चाहे वो हेलोअल्केन हेलोअरीन की हो, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, चाहे आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर आपका अमाइंस का हो बेटा जी। क्लियर बेटा? ओके। तो ये आपकी अभी तक की 8 कन्वर्जन्स हो गई बेटा, 2 बाकी रह गई हैं, करते हैं स्टार्ट जल्दी जल्दी बेटा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बेटा जी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर बेटा? ओके। दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा। और कोई भी अगर आपको टॉपिक लगे ना कि भाई कंफ्यूजिंग है, मुझे बताइए, मैं उसके प्रॉपर लेक्चर, बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स बना के डाल दूंगा। जो भी चाहिए आपको, नोट्स चाहिए होंगे, PPTs
PYQs क्वेश्चंस, नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मुझे सब बताइएगा, मैं आपको हर चीज करवा दूंगा बेटा, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा बोर्ड के लिए बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। प्रोपेनोइक से इथेनोइक, पहले कार्बन बढ़ रहे थे, अब घट रहे हैं बेटा, ठीक है। और पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबके। ये आपका हो गया ये CH3, ये बेंजीन, अब ये हो गया 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन। अभी ठीक है, अगर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा मैं लिख देता हूँ, 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन लिखाइए। एसिटोफिनोन क्या होता है बेटा जी, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 और 3 1 2 3 इस जगह पे लगा है। पहले इसको देखते हैं, इस जगह से आपको एक कार्बन कम करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है भाई, NaOH प्लस CaO के साथ हीट, ये आपका सीधा का साधा, ये जो CO2 ना उड़ा देगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2H, ठीक है, मतलब इथेन बन गया। अब इथेन में लगा दीजिए बेटा Cl2 के साथ H FrSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक Cl वहाँ अटैच हो जाएगा। सबने रिएक्शन पढ़ी होगी बेटा, ये CH3 CH2 Cl। अब इसके अंदर डाल दीजिए एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक्वस KOH है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH। फिर इसके अंदर डाल दीजिए KMnO4, ऑक्सीडेशन कर दीजिए, KMnO4 है या फिर K2Cr2O7 में डाल सकते हैं आप, बन गए, क्लियर। अब बेंजीन से ये बनाना है, तो सबसे पहले इसमें कर देते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, तो ये डाल देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3, क्लियर बेटा। तो ये आपका ये वाला छोड़ के ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपका उस जगह पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्बन तो अभी बेंजीन जो अभी गंजा है, कहीं भी ना ऑर्थो है ना पैरा है ना मेटा है, कोई पोजीशन नहीं, कहीं भी लगा दीजिए उसको। ओके, तो ये बन गया आपका, कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। अच्छा, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप नाइट्रेशन करेंगे ना, तो आपका ऑर्थो और पैरा पे नहीं लगेगा, मेटा पे लगेगा, क्लियर। नाइट्रेशन कर देते हैं, डाइल्यूट HNO3, ये बन गया आपका, कंप्लीट हो गया, क्लियर बेटा। तो ये आपकी ना टोटल 10 कन्वर्जन्स थी बेटा, क्लियर बेटा। बहुत इजीली मैंने पढ़ाया, अगर किसी में भी कोई भी डाउट होता है, ऐसा डाउट होगा नहीं, इन केस अगर किसी को भी डाउट होता है बेटा जी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, क्लियर बेटा, कि सबकी हेल्प हो सके, क्लियर बेटा जी। और कोई भी आपको टॉपिक लगे किसी भी चैप्टर का कि भाई इसमें आपको कंफ्यूजन है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्लियर बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।